Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I am Alize on my Food is Health and you are watching Food is Health by Alize। और आज की वीडियो में मैं अपने वेट लॉस की जर्नी के बारे में अपना सब कुछ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने 20 kg रिड्यूस किया लास्ट 5 मंथ में और मेरा वज़न 85 था। इस वक्त मेरा वज़न जो है वो 65 है। इट मीन्स आई लॉस 20 kg। और नेक्स्ट मैंने अभी और भी वज़न कम करना, आप देख रहे होंगे कि ये वज़न के बारे में कितनी डिटेल से बता रही है। और अभी भी स्लिम नहीं है ये, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैं अभी भी स्लिम नहीं हूँ, लेकिन मेरा अब साइज़ रेडी टू वेयर में अगर देखा जाए साइज़ स्मॉल है। तो मेरा नॉर्मल जैसे सबका वज़न होता है उतना हो गया। एक्स्ट्रा स्लिम होने के लिए मुझे और 10 to 12 13 kg रिड्यूस करना पड़ेगा, जो कि मैं आप लोगों के साथ रिड्यूस करूँगी। आप लोग खुद मेरा सारा वेट लॉस जर्नी अपनी आंखों से देखेंगे। और मैं चाह भी ये रही थी कि जब मैंने 85 से 75 पर आई तो मैंने अपना पिक्चर वगैरह बनाई। अदरवाइज 85 में मैं कभी भी अपनी कोई पिक्चर नहीं ना बनाती थी, ना किसी को बनाने देती थी। और दुख भरी ये स्टोरी है कि मैं बहुत मेंटली बहुत बुरा फील कर रही थी कि मेरा वज़न कैसे बढ़ गया। ये 2020 में मेरा वज़न बढ़ना शुरू हुआ और फिर उसके बाद बढ़ता ही गया। फिर मैंने कुछ अर्सा पहले मुझे हेल्थ इश्यूज़ आने लग गए, मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया और मुझसे बैठा नहीं जाता था। बहुत लाइफ ना आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्ट होती जा रही थी मेरे वज़न की वजह से। तो जब मैंने देखा कि यार ये चीज़ें मैं तो बुढ़ापे में एक्सेप्ट कर रही हूँ और ये अभी से मेरा ये हाल है, तो फिर आगे जाके मेरा क्या होगा। तो मैंने सारा ये जो अपना 20 kg वज़न है अपने घर पर रिड्यूस किया है। और मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी कि मेरी वेट लॉस जर्नी कैसी रही है, मैं क्या खाती थी, क्या मेरी रूटीन थी। आपने मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ कंटेंट शेयर करूँ। अगर नहीं हुआ, अगर आप नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है मैं डीमोटिवेटेड हो जाऊँगी और नई कंटेंट शेयर करूँगी। सो कीप वॉचिंग एंड हम अपनी रूटीन की तरफ चलते हैं। ओहो हो, एक बात तो मैं आपसे शेयर करना ही भूल गई कि फूड इज़ हेल्थ इज़ ऑल अबाउट फूड एंड हेल्थ। सो आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहे। कैसे अपने वेट रिड्यूस करना है, कैसे अपने बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स के साथ रिप्लेस करना है। सो कीप वॉचिंग फूड इज़ हेल्थ। सो गाइस, सुबह को मैं उठ के अपना सबसे पहला फ्रेश होने के बाद अपना वेट करती होती हूँ। अभी मेरा वज़न 66.2 बता रहा है, जो कि विदाउट मोबाइल पकड़े 65.9 बता रहा था। कल मैंने कोई बिरयानियाँ मैंने कल पास्ता खाया था, इसकी वजह से मेरा ये वज़न इस तरह हुआ है। और ये मेरा लास्ट ईयर का सूट है जो कि खुला हो चुका है। वेट मशीन के बारे में मैंने ये बताना था कि आपने वेट मशीन को इसी जगह पर रखना है, यानी जहाँ भी आपने रखना होगा सुबह आपने उठ के वज़न ज़रूर करना है, ताकि उससे पता चल जाता है कि हमने क्या मिस्टेक की है प्रीवियस डे में। और वेट मशीन को हमेशा एक ही जगह पर एक कॉर्नर में रखें ताकि उसी जगह पर आपका वज़न होता रहे। और जगह का भी फ़र्क पड़ता है पॉइंट से भी, क्योंकि मेरा जो वज़न जा रहा था इंटरमीडिएट फास्टिंग के थ्रू 0.2 जा रहा था। मैं उसी में खुश थी कि क्योंकि 1 किलो में 0.10 होते हैं, तो जब 0.2 करते करते रेगुलर जाता रहे ना, तो उससे आपका 10 डेज में 1 kg चला जाता है। तो ये वाला सीन था। अभी मैं वेट रिड्यूस नहीं कर रही, अभी मैंने शुरू करना है कुछ दिनों में रूटीन के साथ, बल्कि मैं जिम ज्वाइन करूँगी क्योंकि अब मैं चाह रही हूँ कि मैं एक्सरसाइज के साथ बाकी का वेट रिड्यूस करूँ। सो यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं मोस्टली नीम गर्म पानी पीती हूँ जब मैं सुबह उठती हूँ। और एक ये चीज़ है, मैंने ग्राइंड करके रखा है कलौंजी और मेथी दाना कर इतना सा पाउडर ले लूँगी। कुछ दिनों में मैं कभी कभी पहले जब मैं विंटर्स में कर रही थी तो उस वक़्त मैं कहवा बना लिया करती थी। सो गाइस, कुछ जब हम हेल्दी होते हैं, वेट रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं, तो हम समझते हैं कि ट्रेडमिल होगी तो हम वेट रिड्यूस करेंगे, जिम जाएंगे तो वेट रिड्यूस करेंगे। ये सब बोरियत होती थी। फिर मैंने पार्क में जाना शुरू कर दिया कि चलो वॉक करती हूँ। पार्क से जाने का ये बहुत फ़ायदा है कि आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत
इफ़ेक्ट होता है कि आपने ये नहीं सोचना मैं जिम नहीं जाती तो इसलिए रिड्यूस नहीं होता, मेरे पास ट्रेडमिल नहीं है तो इसलिए। ये सब लेम एक्सक्यूज़ हैं। बहुत सिंपल सा काम है। इवन जो लोग मोटे हुए हैं वो खा के मोटे हुए ना, गरीब बंदा तो मोटा नहीं ना होता। बस आपको 2-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए होती है। चिकन का अरेंज करके रखना है, अंडों का अरेंज करके रखना है, और अपनी वेजिटेबल और फ्रूट्स ख़त्म। फ्रूट भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, एप्पल, ग्रीन एप्पल चाहिए होता है। फ्रूट्स वाली भी बात नहीं, फ्रूट्स में आजकल फ्रूट्स में ताकत भी नहीं है, ठीक है ना। पानी बहुत ज़्यादा आपने पीना है, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस फूड के पोर्शन को कंट्रोल करना है, ठीक है ना। हाँ, सो मैंने यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अंडे रख दिए हैं 2 बॉईल होने के लिए। मेरे पैन को इग्नोर कीजिएगा, ये नॉन स्टिक पैन है जो कि ख़राब हो जाते हैं। इसको मैंने अंडों के लिए रख लिया कि रोज़ अंडे उबालने होते हैं, तो धोने का मसला नहीं। ये मैं एक स्लाइस गर्म कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है जो कि मेरा कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल को मिक्स करके रखा हुआ है। अच्छा, मैं बता रही थी कि मैंने सारा अपना जो वज़न है ना इंटरमीडिएट फास्टिंग के थ्रू लूज़ किया है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी और मैं फूडी थी, बिग फूडी हूँ भी। तो उसके में ये था कि मैंने अपनी टाइमिंग 9 बजे सब नाश्ता करते हैं। मैंने अपनी जो फूडिंग खाने की विंडो है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया। 10 बजे तक पहले मैंने अपने नाश्ता करती होती थी, उसके बाद 11 बजे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 12 बजे। उससे पहले मैं वॉक करके आ जाया करती होती थी, और फिर मैं दो एग वाइट और एक ब्रेड खाती थी, एक एप्पल काट के भी यूज़ करती थी। सो गाइज़, मैंने पहले अपने साथ बेसिक अपना नाश्ता जो शेयर किया है। अब मैं डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट तरीके से नाश्ता करती रहती थी। इसी एग को मैं डिफरेंट तरीके से खाती रहती थी, और यहाँ पर कभी कभी मैं दलिया भी खा लिया करती थी, जौ का दलिया। अंडे को मैं वेजिटेबल्स के साथ भी खा लिया करती थी। लेकिन जो मेरा फेवरेट था वो तो था बॉयल एग और ब्रेड, क्योंकि ये लेज़ी लोगों के लिए बहुत ईजी है। जो लोग जॉब करते हैं या गर्ल्स कॉलेज में जाती हैं, उनके लिए बहुत इजी है, और ये टेस्टी भी है। जब आप इसके अंदर ऑयल लगाते हैं ना, कोकोनट ऑयल, एंड वो तो बहुत टेस्टी हो जाता है। इसके बाद मैं कॉफ़ी पीऊँगी। मैं कॉफ़ी पीती थी, आप चाय भी पी सकते हैं, लेकिन चाय में आपने दूध कम डालना है, शुगर भी नहीं डालेंगे। कभी कभी क्रेविंग हो तो थोड़ी सी शुगर डाल सकते हैं। और इसके बाद फिर मेरा नेफ्यू आ गया, और वो उसने समझा कि शायद मैं यूट्यूब किड्स के लिए वीडियो बना रही हूँ। मैंने भी बोला कि जो जो कुछ आता है ना करके दिखा दो दुनिया को। तो उसने भी अपने फुल टाइम जो जो एक्शन आते थे वो सारे ही करके दिखा दिए, और अब आप भी इंजॉय करें। सॉरी, मैं शेयर कर रही हूँ कि मुझे क्यूट लग रहा था। फिर उसे मैंने बोला बाय करो और जाओ। फिर मैं अपनी कॉफ़ी की तरफ आते हैं जी। कॉफ़ी मैंने तैयार की, और फिर मेरी कॉफ़ी को भी गुस्सा आया, उसे भी बॉयल आया, और वो भी निकल के बाहर आ गई। फिर मैं कॉफ़ी पीऊँगी, और कॉफ़ी मैं तकरीबन 12 बजे तक पी लेती होती हूँ, और बड़े आराम से मैंने कॉफ़ी पी। हालांकि मैं चौड़ी होकर बैठ के इजीली पीती होती हूँ। लेकिन लेकिन मेरे नेफ्यू का पावर शो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। वो सेटी को उठाकर और डिफरेंट तरीक़ों से अपनी सारी पावर्स दिखा रहा था। सो गाइज, मैं ये सारी अपनी सब्जियां वेट लॉस के लिए ले आई थी। तो ये मैं पानी भर लिया, इसके अंदर मैं सारी वेजिटेबल्स और सब कुछ डाल दूँगी। आपने वेट लॉस के लिए ग्रीन एप्पल यूज़ करने हैं, क्योंकि इनके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है। कुकम्बर, टमाटर भी हमारे सैलड के लिए चाहिए। और इसके अंदर मैंने जो आपको एक्चुअली में दिखा धोना इसलिए रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास मीठा सोडा है जो कि मैं डेली में काफ़ी रखा हुआ है। इन वेजिटेबल के अंदर ना बहुत इंसान डालते विनेगर इनके ऊपर स्प्रे। जब ये मंडी में आते हैं तो इन पर बहुत ज़्यादा स्प्रे की होती हैं, ठीक है ना। तो हमने इन वेजिटेबल को, सब्जियों को ऐसे ही नहीं खाना, इनको इसी तरह धोना है। 10 मिनट के लिए इस तरह आप इन विनेगर में और मीठे सोडे में डाल के धो के रख देंगे ना, तो फिर बाद में धो लीजिएगा आफ्टर 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है। ये इसी तरह पानी में पड़े रहेंगे। फिर मैं दोपहर के लिए सैलेड बनाऊंगी, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। असल में ये बेस्ट फ्रेंड है वेट लॉस करने में। तो ये तो आपकी ख़त्म नहीं होनी चाहिए ना घर से।
अगर ये आपके घर में नहीं होंगी तो आपकी सारी रूटीन ख़राब हो जाएगी, कुछ और खा लेंगे तो आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। इवन 1 वीक की आप ग्रॉसरी एक ही मरतबा कर लें, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि वेट लॉस करना महंगा काम है। अभी ये फूड्स देख रही हैं बहुत बेसिक है, सीजनल है। तो इसमें कुछ नहीं ज़्यादा आपको फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। समटाइम हम सोचते हैं कि एवोकाडो नहीं है हमारे पास, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, अगर अवेलेबल हैं तो बहुत महंगी हैं। इस रोले में आपने नहीं डलना, जो सिंपल हमारे पास चीज़ें हैं हमने उससे वेट लॉस करना है। आजकल एप्पल भी अच्छे नहीं आ रहे, तो लेकिन जो भी ग्रीन थे मैं वही ले आई हूँ। और ये कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, ये बेसिक है। टमाटर खीरा तो हर घर में पड़ा होता है, ठीक है ना। प्याज ऐड कर देना, एक एप्पल ऐड कर देना, इस तरह का हमने सैलेड बना लेना। सो गाइस, जैसे कि स्नैकिंग की बात होती है तो ये बहुत ज़्यादा मसला होता है कि जब क्रेविंग हो और स्नैकिंग में हम क्या खाएं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ ऑप्शन रखे हैं। मे बी ये कुछ बोरिंग ऑप्शन हो, लेकिन हमने वेट रिड्यूस करना है। उसमें जब आपने कुछ खाना होता है, आप किचन में आते हैं कि क्या खाएं और आपको कुछ खाने को दिल करता है, तो जो भी सीजनल फ्रूट हो वो हम खा सकते हैं। जैसे सर्दियाँ थी, मैं ग्रेप फ्रूट खाती थी, मैं शलजम खाती थी। ये सस्ती चीज़ें और फ्रूट सब्जियाँ जिससे हमारा जो वेट है और हमारी स्किन भी ना ख़राब हो जब हम 10 kg 20 kg वेट रिड्यूस करें, अदरवाइज़ फेस पर रिंकल आ जाता है। सो अब बात कर लेते हैं, जैसे आजकल सीजनल है तो आप तरबूज खा सकते हैं। इतना नहीं से हाफ़ खा सकते हैं, मैंने ज़्यादा डाल दिया शायद, तो तकरीबन इतना आप ये तरबूज खा सकते हैं, वाटरमेलन। और यहाँ पर क्रेविंग हो तो चलते फिरते खीरा खा लें। और आजकल पीच का मौसम है, एक आप पीच खा सकते हैं। क्रेविंग हो तो फिर एक एप्पल भी खा सकते हैं, फिर एप्पल पर ना जाइए, आजकल यही मिल रहे हैं। और मैंने ये यहाँ पर ना बना के रखा हुआ है। मेरी आई साइड को इशू हो रहा था, यानी मेरी करीब की आई साइड वीक हो रही थी, तो फिर मैंने ये बनाया है। सौंफ और फूल मखाना, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ऐड है, वो मैं 1 चम्मच आके ले लेती हूँ। और यहाँ पर चिया सीड है, जो मैंने पानी में भिगोए हुए थे। और इसके अंदर मैंने डाला हुआ है क्या होता है, 1 मिनट में याद नहीं आ रहा, मैं भी बताती हूँ। अच्छा, गूंद कतीरा, इतनी मज़े की और टेस्टी चीज़ है, उससे तो इतनी ज़्यादा फीलिंग होती है। थोड़ा सा दूध डाला हुआ है, गूंद कतीरा है और इसमगोल और तुखमलंगा है, 3 चीज़ों को मिक्स करके पानी में हुआ है। और जब मैं आती हूँ किचन में तो मैं चिया इसका पम्पकिन सीड का 1 चम्मच ले लेती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आते जाते आप खा सकते हैं ना। तो इसमें आपने कॉर्न्स नहीं खाना, मोस्टली यही कहा जाता है कॉर्न्स आप वेट लॉस में नहीं खाएंगे, अदरवाइज़ आपका गेन हो जाएगा। मेरी सिस्टर कह रही है कि उसने यूट्यूब पर वीडियोस देखी, उसका वेट भी 95 kg था, उसने माशाल्लाह 20 kg रिड्यूस किया। कहती 1 साल मेरा इसलिए ज़ाया हो गया कि मैं यूट्यूब पर वेट लॉस की चीज़ें देखती थी, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन भी है जिसकी वजह से हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो वो कह रही थी कि मेरा पूरा 1 साल सिर्फ इन चीज़ों को ट्राई करने में लग गया जो यूट्यूब पर बताया जाता था कि आप खा सकती हैं, हालांकि वो खाएं तो वेट लॉस नहीं होता। खजूर के बारे में ये कि हम लोग, ये जो मेरा वाला प्लान है इसमें हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, वॉक कर रहे हैं। तो अगर आप 1 से 2 घंटे की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें तो आप खा सकते हैं खजूर। लेकिन जो ये वाला स्केड्यूल है जिसमें आपने 30 मिनट की वॉक करनी है, उसमें आपने खजूर नहीं खानी ना। और बाद के रूटीन के दिनों में खा लीजिएगा, खजूर के बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन जब आपने फ़ैट कट करना है उस वक्त आपने उससे केयर करनी है। मैंने रमज़ान में भी जब रोज़ा खुलता था तो मैं समटाइम अवॉइड करती थी या फिर मैं आधी खजूर खा लिया करती थी। सो यहाँ पर मैं लंच शेयर करती हूँ कि मैं लंच में चिकन को मैरिनेट करके रख लिया करती थी। ये चिकन जो है मैं वीक में 1 ही मरतबा मैरिनेट करके फ्रिज में रख देती थी। और इसमें नमक, मिर्च, धड़ा मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, कुछ लेमन, इस तरह चिकन को ना 1 kg को मैरिनेट करके फ्रिज में रख लेती होती थी, जो कि मैं और मेरी सिस्टर दोनों रिड्यूस कर रही थी। तो 1 वीक आराम से, क्योंकि मैं ज़रा सुस्त टाइप का बंदा हूँ कि प्रिपेयर पड़ा हो तो बस इंसान फ्रिज में निकालता है तो बना के खा लेता है। मैं क्योंकि मैं 5 बजे अपनी लास्ट मील लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं 4:30 बजे तक अपना खाना तैयार करना शुरू कर देती हूँ, जिसमें चिकन को ये जो मैरिनेशन करके रखी हुई है ना, इसको स्टीम करके और आधी रोटी के साथ, कुछ सैलड के साथ और चटनी, दही के साथ भी मिक्स हो सकती है, सिंपल ग्रीन चटनी भी हो सकती है, तो वो मैं
रात में खाया करती थी। यहाँ पर मैं इसी चिकन को डिफरेंट तरीके से जो मैं बनाती थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कभी वेजिटेबल्स ऐड कर लेती थी, कभी सिंपल ही स्टीम सा तिक्का टाइप कर लेती थी। ये होता टेस्टी है, क्योंकि वेट लॉस का ये मतलब नहीं है कि हम टेस्टी चीज़ें नहीं खाएंगे। तो ये टेस्टी होता था, आधी रोटी के साथ और चटनी के साथ और सैलेड के साथ मिला के खा लेती थी। ये मेरा रूटीन का एक दिन मैं ये खा रही थी तो मैंने वीडियो बना ली थी। यहाँ पर ये मेरा चिकन जो है वो लेग पीस है, सैलेड है, चटनी है, आधी रोटी है। ये मेरी लास्ट मील होती थी जो कि 5 बजे तक मैं खा लेती होती थी। तो यहाँ पर मेरे पास जो वेट लॉस का हमने ड्रिंक रात के टाइम पीना, उसके सभी इंग्रेडिएंट्स से यहाँ पर 1 टेबल स्पून अजवाइन है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता है। मैं इसके अंदर लौंग भी 2-3 डाल लिया करती हूँ क्योंकि ये सुपर फूड में आता है। 1 टेबल स्पून जीरा, थोड़ी सी दालचीनी, लेमन के ड्रॉप्स एंड में जाएंगे, 1 टेबल स्पून सौंफ, और यहाँ अदरक के मैंने स्लाइसिस कर लिए हैं, इनको मोटा मोटा कूटना है। तो ये हमारा रात का वेट लॉस जो कहवा है, उस ड्रिंक में सभी इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि आपने वेट लॉस डेज में रात के टाइम ज़रूर पीना है। सो गाइज, यहाँ पर मैं अपनी नाइट टाइम ड्रिंक शेयर कर रही हूँ और लास्ट मील मैं बस ड्रिंक ही लेती होती थी। और इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में मेरा नेफ्यू आपको बाय बाय बोलेगा। से बाय। से बाय बाय। Bye bye.